संसद में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 7वीं बार संसद में बजट पेश किया है। इस बजट में बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश तक के लिए कई बड़े ऐलान हुए हैं। मोदी सरकार ने 7,75,000 तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया है। इसके अलावा कैंसर की 3 दवाइयां, सोना चांदी के बने गहने और चमड़े से बने सामान को भी सस्ता किया गया है। और बजट के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। हर क्षेत्र में, और चाहे गरीब का उत्थान हो, किसान का उत्थान हो, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात हो, नौजवान युवाओं को स्किल से जोड़ने का क्रम रहा हो, ये क्रम निरंतरता से पिछले 10 सालों में चला है। इस बार का जो ये बजट है, इसकी 9 प्रमुख प्राथमिकताएं हैं, जिनमें सभी सेक्टरों को शामिल कर भारत के समग्र विकास को केंद्र बिंदु में रखा गया है। और इसमें एक ही हेतु है कि भारत 2047 तक दुनिया का विकसित भारत बने, दुनिया का सिरमौर भारत बने, दुनिया को दिशा देने वाला भारत बने, दुनिया को नेतृत्व देने वाला भारत बने। और जो पिछले 10 सालों में तेजी से विकास की यात्रा चली है, वो यात्रा और तेज गति से आगे बढ़े। जो 9 प्रमुख प्राथमिकताएं हैं, उसमें कृषि, रोजगार, सोशल जस्टिस, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस, अर्बन डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स पर विशेष रूप से फोकस किया गया है। और इस बजट में चाहे वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, उस योजना को भी विस्तार दिया गया है। और उसको जो 3 चरणों में ये योजना अभी तक काम कर रही थी, उसको चौथे चरण में लाया गया है। और इससे निश्चित रूप से हमारे जैसे राज्य उत्तराखंड को विशेष रूप से लाभ होने वाला है। इसके लिए भी मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय ग्रामीण विकास मंत्री जी का और निर्मला सीतारमण जी का धन्यवाद करता हूं। और साथ ही इस बजट में जो दैवीय आपदा से होने वाला नुकसान है, उसके लिए भी स्पेशल सहायता पैकेज देने की घोषणा की गई है। इसमें उल्लेख भी किया गया है। इसके लिए मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी का देता हूं। मैं पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय वित्त मंत्री जी का और केंद्र सरकार को विकसित भारत बनाने के इस विशिष्ट जो संकल्प है, इसको देश के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए उनका धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मुख्यमंत्री जी, नीति आयोग की भी बैठक है, क्या लगता है इस बजट में जो कुछ रह गया, कुछ और आप लोगों ने प्लान किया, वो नीति आयोग के माध्यम से या प्रधानमंत्री जी के समक्ष जो मुख्यमंत्री जी का सम्मेलन है उसके माध्यम से कुछ और? देखिए, बहुत सारे जो विषय हैं जो हमारे राज्य के लिए बहुत जरूरी हैं, उसमें इस बजट में उसका प्रावधान किया गया है। चाहे वो हमारे आदिवासी जनजाति क्षेत्रों में उनके विकास की योजनाएं हैं, उनके समग्र उत्थान की योजना है, उस योजना में स्थान दिया गया है। क्योंकि नीति आयोग भारत सरकार का एक विकास को तय करने के लिए, विकास का योजन करने के लिए एक प्रमुख हमारा केंद्र है। तो वहाँ पर हम एक पहले से भी हमने प्रस्ताव दिए हुए हैं, और इस बार अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ बैठक करी है। तो हम और कौन कौन से निवेदन वहाँ पर कर सकते हैं, उन निवेदनों पर भी आज हमने चर्चा की है। और निश्चित रूप से राज्य को जिससे अधिकाधिक विकास के लिए अन्य क्षेत्रों में जहाँ भी लाभ हो सकता है, वो लाभ हम वहाँ This will provide relief to about 4 crore salaried individuals and pensioners. Second, in the new tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows: 0 to 3 lakh rupees, nil; 3 to 7 lakh rupees, 5%;
7 to 10 lakh rupees, 10%. 10 to 12 lakh rupees, 15%. 12 to 15 lakh rupees, 20%. And above 15 lakh rupees, 30%. As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to 17,500 rupees in income tax. As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to 17,500 rupees in income tax. Apart from these, I am also making some other changes as given in the annexure. As a result of these proposals, revenue of about 37,000 crore, that is 29,000 crore in direct taxes and 8,000 crore in indirect taxes will be foregone, while revenue of about 30,000 crore rupees will be additionally mobilized. Thus, the total revenue foregone is about 7,000 crores annually. Mr. Speaker, sir, with this, I commend the budget to this august House. Jai Hind. विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने वाले इस महत्वपूर्ण बजट के लिए मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम बहुत बहुत बधाई की पात्र है। साथियों, ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव, गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये जो न्यू मिडिल क्लास बना है, ये बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। इन नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। इस बजट से शिक्षा और स्किल को नई स्केल मिलेगी। ये मिडिल क्लास को नई ताकत देने वाला बजट है। ये जनजातीय समाज, दलित, पिछड़ों को सशक्त करने की मजबूत योजनाओं के साथ आया है। इस बजट से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस बजट से छोटे व्यापारियों, एमएसएमईज को यानी कि लघु उद्योगों का उसकी प्रगति का नया रास्ता मिलेगा। बजट में मैन्युफैक्चरिंग पर भी बल है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बल है। इससे आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी और गति को भी निरंतरता मिलेगी। साथियों, रोजगार और स्वरोजगार के अभूतपूर्व अवसर बढ़, ये हमारी सरकार की। बजट पर जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सहारनपुर से योगेश आर्य हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और उनसे बातचीत करते हैं। योगेश, जिस तरीके से बजट आया है, किसानों का जिक्र हुआ, क्या लगता है कि इसमें आम लोग इस बजट के आने के बाद कितने प्रभावित होंगे और खासतौर पर जिन वर्गों की बात की जा रही है उनको कितना फायदा होते हुए आप देखते हैं? देखिए, बिल्कुल रवि, आज जो है 7वां बजट जो है पेश किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी जमकर सराहना की है। उन्होंने कहा कि ये जो बजट पेश किया गया है, ये आने वाले कल में युवाओं को, किसानों को शक्ति देने का काम करेगा और 25 करोड़, जिस तरह से उन्होंने कहा कि गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं और उनके लिए भी ये
बेहतरपूर्ण बजट है। तो ये बड़ी बात है कि जिस तरह से आज 7वां बजट पेश किया गया है, हर वर्गों का ध्यान इसमें रखा गया है और हर वर्ग को ध्यान रखते हुए इसमें जो है बजट को पेश किया गया है। महत्वपूर्ण ये बिंदु रखे कि बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए भी काफी बजट में इस बार हिस्सेदारी रखी गई है। तो ये निश्चित तौर पर जो है आने वाले जो लोग पीढ़ियां हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण हो सकता है। और अब आप देखिए कि जो लोग हमारे साथ हैं उनका नजरिया क्या है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि जनता का नजरिया क्या है इस बजट को लेकर, वो कितना सोचते हैं कि ये महत्वपूर्ण बजट है उनके लिए। जी क्या नाम आपका? मेरा नाम संजय शर्मा। आज जिस तरह बजट पेश किया गया है, 7वां बजट पेश किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी सराहना की है। कई वर्गों की बात हुई है, किसान की बात हुई है, युवाओं की बात हुई है। तो आप किस नजरिए से देखते हैं इसको? वास्तव में ये बजट बहुत ही अच्छा जनता के हित में पेश किया गया है। इसमें आम जनता के हितों को ध्यान में रखा गया है और विशेष रूप से मैं किसानों के लिए कहना चाहूंगा, किसानों के लिए जो कई योजनाएं, लगभग 1.5 लाख करोड़ का बजट पास किया है, उससे किसानों में एक खुशी की लहर है और उनके लिए सभी योजनाएं, लाभकारी योजनाएं, उन्नत फसलों के लिए जो योजनाएं आएंगी उससे किसानों को निश्चित रूप से लाभ होगा। और व्यापारी वर्ग जहां तक है वो भी अपनी जगह स्टेबल है, क्योंकि उसके अंदर भी उनको टैक्स में छूट देने की जो बात कही गई है उससे सभी लोग प्रसन्न हैं। धन्यवाद। जिस तरह से आप किस नजरिए से देखते हैं कि कहा गया है कि जो टैक्स पेयर है उनको छूट मिलेगी, पहले 2.5 लाख का स्लैब था कि वहां तक छूट मिलती थी, अब उसको बढ़ाकर 3 किया गया है और उसके बाद 3 से 6 में 5% रखा गया। तो आप किस नजरिए से देखते हैं? मैं इस बजट से पूरी तरह सहमत हूँ कि बजट बहुत ही सोच समझ के पेश किया गया है। सभी वर्गों का ध्यान रखना सरकार की प्राथमिकता होती है, वो उन्होंने किया है। भविष्य में जो कुछ कमियां रह जाती हैं उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे वरिष्ठ लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई है, हर चीज पर मंथन होता है। मैं इस बजट से पूरी तरह सहमत हूँ और मैं सरकार का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। तो देखिए हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो आगे आ जाएं और आप भी इस बजट को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण है। 60वां बजट जो है वो निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री है जो उन्होंने पेश किया है। इससे पहले 6 बजट पेश कर चुके हैं और 7वां बजट हुआ। आप किस तरह से देखते हैं कि उन 6 बजट और इस 7वें बजट में क्या कितना अंतर है? मैं देवेंद्र शर्मा ये कहना चाहता हूं कि हम सरकार ने जो बजट पेश किया है वो आम जनता के लिए जो है ना बड़ा ही सुविधापूर्ण है। उसमें हर वर्ग को जो है ना खुश रखने के लिए बजट पेश किया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है जो सरकार ने जो आयकर विभाग में जो छूट दी है और जीएसटी में जो छूट दी है उसके लिए सभी लोगों को लाभ मिलेगा। ये बजट बहुत ही आम आदमी के लिए बहुत ही सुखद होगा। तो जिस तरह से कुछ चीजों को सस्ता किया गया है, कहा गया कि मोबाइल्स में कुछ 15% की छूट कम हो जाएंगे रेट, और मोबाइल में, चार्जर्स में, सोने में, तो इनकी जब कीमतें कम होंगी तो कितना फायदा लगता है कि लोगों को होगा इसका? आखिरकार वो ग्रामीण अंचल में गरीब लोग जो इन चीजों को महंगे में यूज नहीं कर पाते। देखो जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है जैसे मोबाइल हुआ, इनके चार्जर हुए और आदि सामान है, एलईडी वगैरह जो भी सामान है, इनमें जितनी भी छूट आम आदमी के लिए दी जाएगी तो ग्रामीण अंचल के जो गरीब परिवार है जो कि झोपड़ी में रह रहे हैं आजकल, वो भी इसका लाभ उठा पाएंगे और उनको भी जनजीवन का लाभ लेने का जो है ना साधन मिलेगा और अपनी जीविका को और अपने कार्य को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग मिलेगा। हमारे साथ और भी मौजूद हैं। जी आप किस नजरिए से देखते हैं इसको? मैं दिनेश गुप्ता, सचिव नागरिक मौलिक अधिकार मंत्री सावा। ये जो बजट इस बार का पास हुआ है, ये बजट देखा जाए तो आम जनता की नजरों के हिसाब से ठीक ठाक है और हमारा नजरिया कहता है कि आम जनता की जो सोच होती है कि हर ये चीज सस्ती हो, ये चीज सस्ती हो, उस पर कुल मिला के सरकार का जो बजट रहा है ये सही है कुल मिलाकर। लेकिन शिक्षा के मामले में और चिकित्सा के मामले में अभी हम थोड़ा पिछड़े हैं। इसमें बजट में भी कोई इसके बारे बजट कोई नहीं, गरीब जनता जो भी चिकित्सा के लिए, शिक्षा के लिए वंचित चली आ रही है काफी वर्षों से, उस पर अभी थोड़ा सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। तो मैं चाहूंगा कि अगली बार या थोड़ा इसमें सुधार हो और बजट में इस बात का भी ध्यान रखा जाए। तो देखिए बिल्कुल रवि, जिस तरह से शिक्षा चिकित्सा की बात हुई है तो चिकित्सा पर ध्यान देने के लिए लोग चाहते हैं कि उस पर खासा ख्याल रखा जाए। हालांकि जिस तरह से इस बार मोबाइल फोन, चार्जर, सोना, चमड़े की चीजों को सस्ता करने की बात जो है इस बजट में कही गई है, तो निश्चित तौर पर जो प्रधानमंत्री बात करते हैं कि 25 करोड़ जो लोग हैं गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं, तो जो लोग गरीबी रेखा में है वो इसका लुत्फ नहीं उठा पा रहे थे। तो हो सकता है कि जब ये चीजें सस्ती होंगी तो उनके बजट में भी आए और वो भी इसका इस्तेमाल कर सके। बिल्कुल ठीक है आपने, बहुत शुक्रिया योगेश, आपने लोगों से बात भी की और बजट को